ओके, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट एंड द नोट्स टू अकाउंट्स एज वेल। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना होता है आपको इन दी बुक्स ऑफ, जिसके लिए आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, जिस कंपनी के लिए। सो इट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर यहाँ पे आता है फॉर द ईयर ended 31st March 2025. The format is, it is serial number, particulars, note number and amount. थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। So this is note number and amount. So ये रहा आपका फॉर्मेट। सबसे पहली चीज देखिए क्या होता है, हम लोगों ने जो आज तक सीखा है 11th स्टैंडर्ड में अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वहां पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे हम लोग, डेबिट साइड में हम लोग लिखते थे अपने पूरे के पूरे एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते थे अपने पूरे के पूरे इनकम्स। यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि ये भी आपका एक वर्टिकल फॉर्मेट में वर्क करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी आएंगी सबकी सब इनकम्स, इसके बाद हम लोग आएंगे अपने एक्सपेंसेस पे। तो पहला जो इनकम होती है, जो मेन हमारी इनकम होती है बिजनेस में, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दिस इज द फर्स्ट मेन इनकम, ये हुई आपकी फर्स्ट मेन इनकम। नेक्स्ट आता है आपकी जो अदर इनकम्स होती हैं, वो यहाँ पे अपीयर होती हैं आपकी अदर इनकम्स। इधर कौन कौन सी इनकम्स आती हैं इसके अंदर, ये सब देखेंगे हम लोग। फिर आता है आपका रोमन नंबर 3, दैट इज योर टोटल इनकम। तो इन दोनों को प्लस करने पे आपका आता है टोटल इनकम्स। इसके बाद आपका रोमन नंबर 4 चालू होता है दी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में फर्स्ट आपका आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। इसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट आता है आपका चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ यहाँ पे आता है आपका चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कॉमा फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे कभी भी आपका रॉ मटेरियल का चेंजेस इन इन्वेंट्रीज नहीं आएगा, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम में डील कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है आपका डेप्रिसिएशन एंड amortization। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंस कॉस्ट। फिर आपके आ जाएंगे यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस आने के बाद रोमन नंबर 5, जब आप अपने इनकम्स में से, दिस इज योर प्रॉफिट
बिफोर टैक्स जो निकलता है आपका रोमन नंबर 3, इनकम, टोटल इनकम्स में से जब आप माइनस करोगे टोटल एक्सपेंसेस, तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नंबर 6 इज लेस टैक्सेस पेड, तो ये माइनस होगा यहाँ पे। फिर एट द एंड आपके पास जो अमाउंट आता है रोमन नंबर 7, दैट्स योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रोमन नंबर 5 माइनस रोमन नंबर 6। सो ये रहा आपका पूरा पूरा फॉर्मेट ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसी के नोट्स टू अकाउंट्स, सो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7th, 8th एंड 9th। नंबर 9th is 8 तक ही होगा ये। सो दिस इज 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और एक्सपेंस लिखना भूल गया था मैं, तो वो होता है आपका अदर एक्सपेंसेस। दैट्स योर अदर एक्सपेंसेस, वो आएगा नंबर 9th, फिर यहाँ पे टोटल होगा। ठीक है। तो बीच में एक लास्ट में अदर एक्सपेंसेस का कॉलम भी होता है। अब आते हैं हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स पे। नोट्स टू अकाउंट्स का जो फॉर्मेट होता है आपका वो होता है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। मैं एक और बना देता हूँ, ये काफ़ी सारे हैं हमारे पास। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। सो ये हमारे कंटिन्यूएशन में नोट्स टू अकाउंट्स बन जाएंगे पूरे के पूरे। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, so number 1 is your revenue from operations। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है जो भी आपने गुड्स बेचे हैं, जो भी आपने सर्विसेज दी हैं, वो सब कुछ आएगा आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। सो इट कैन बी कैश में बेचा गया सामान, कैश सेल्स। इट कैन बी उधारी में बेचा गया, क्रेडिट सेल्स, और इसमें से माइनस होगा आपका सेल्स रिटर्न। सो ये अमाउंट्स आएंगे आपके बीच वाले कॉलम, मिडल कॉलम में, डबल लाइन से क्लोज। और यही अमाउंट जो निकल के आएगा यहाँ पर, ये अमाउंट आपका यहाँ पे पुटअप हो जाएगा। ठीक। नंबर 2 इज योर अदर इनकम्स। पहली आती है आपकी, इसमें बहुत सारी इनकम्स आती हैं। इट कैन बी रेंट रिसीव्ड, इट कैन बी कमीशन रिसीव्ड, नेक्स्ट इट कैन बी dividend received, next can be profit on sale of assets, apart from that कमीशन आ चुका ऑलरेडी हमारा, रेंट, कमीशन, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, bad debts recovered, next can be miscellaneous incomes, next discount received, and the last is your interest received। तो ये रहे आपके टोटल 8 इनकम्स। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, ये हो गया अदर इनकम्स। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 3। नंबर 3 है आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम।
सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड में आएगा आपका, सबसे पहले आता है इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसमें आप प्लस करते हो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स टोटल होके बाहर। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का मतलब होता है द रॉ मटेरियल। तो जो भी आपने रॉ मटेरियल्स आपके पास पहले थे, फिर आपने और लिए, जितने बच गए वो माइनस हो जाएंगे, फाइनली या क्या आपके पास आता है जितने आपने कंज्यूम कर लिए इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 है आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब इसमें आ सकता है आपका, अगर आपने कैश में परचेजेस किए हो प्लस क्रेडिट में परचेजेस किए हो माइनस परचेजेस रिटर्न। देखिए क्या होता है, हमारे पास जो बिजनेस होता है वो दो टाइप के बिजनेस हो सकते हैं। या तो हो सकता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, या तो हमारा हो सकता है एक शोरूम टाइप का। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हम लोग गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग परचेज करते होंगे रॉ मटेरियल, ठीक है। बट अगर हमारा शोरूम है या हमारा किराना शॉप है, यहाँ पे दैट इज हम लोग कुछ प्रोडक्शन नहीं करते, उठाकर हम लोग सामान लेकर आते हैं फिनिश गुड्स और वही मार्जिन्स पर बेच देते हैं, तो उन गुड्स को कहा जाता है स्टॉक इन ट्रेड। ऐसा स्टॉक जो ट्रेडिंग के पर्पस के लिए, ट्रेडिंग मतलब कि खरीदने बेचने के लिए लिया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे गुड्स आएंगे जो आपने परचेज किए हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। नेक्स्ट नंबर 5। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, आपको कहा भी था कि यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं आता। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑलरेडी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम में ही आ चुका होता है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में आने के बहुत हाई चांसेस होंगे इसके कि चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में कौन कौन सी चीजें आएंगी। सिर्फ और सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग अब चेंजेस इन इन्वेंट्रीज पर। तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में आपके पास इन तीनों के आइटम्स हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ, यही तीनों, इसको शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रहा हूं मैं, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। ये अमाउंट्स आ जाएंगे आपके। इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे क्लोजिंग, तो ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करना होता है आपको इन तीनों ही चीज का। डंडे खींच के बाहर, डबल लाइन से क्लोज, यही अमाउंट आपका यहाँ पे पुटअप हो जाएगा। ओके, सो इट इज बेसिकली ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। नेक्स्ट नंबर 6 आता है आपका, नंबर 6 आएगा आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में इट कैन बी वेजेस, सैलरीज, बोनस, ये सब यहाँ पे आपका आ जाएगा। जो भी आप अमाउंट पे करते हो अपने वर्कर्स एम्प्लॉइज को, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, तो ये सब के सब वेजेस वेजेस वगैरह भी यहीं पे आ जाएंगे। नंबर 7 इज योर depreciation and amortization। depreciation and amortization,
So depreciation is charged on tangible assets. So depreciation on tangible assets और amortization charge होता है आपका amortization on intangible assets. ठीक. Number 8 is your finance cost. जहां जहां से भी आपने फाइनेंसेस ऑब्टेन किए हुए हैं, लोन्स लेके रखे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, वो यहाँ पे आएगा. सो जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट ऑन आपने सपोज पे किया अपने डिबेंचर्स पर, पब्लिक डिपॉजिट्स पर, कॉमा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक से अगर लोन लिया है उनके ऊपर, कॉमा बैंक ओवरड्राफ्ट पर एंड कैश क्रेडिट पर. ये सब के सब इंटरेस्ट आपके आ जाते हैं फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ही. ऑल द इंटरेस्ट विच इज पेड टू ऑब्टेन दी फाइनेंसेस. ठीक है. लास्ट आता है आपका नंबर 9, दैट इज योर अदर एक्सपेंसेस, द लास्ट. सो अदर एक्सपेंसेस में वो सब एक्सपेंसेस आते हैं जो आपके ऊपर नहीं आ पाए, जैसे कि रेंट पे करना, रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका, पोस्टेज एंड कोरियर, मतलब जितने भी चीजें बच गई होती हैं वो सब की सब आपकी यहीं पे आ जाती हैं. योर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपके आते हैं अदर एक्सपेंसेस के हेड के अंदर. सो ये था आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट विद दी नोट्स टू अकाउंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद दी कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट.